गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अलंकार के बारे में बता रही हूँ। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, गहना अर्थात सुंदरता का साधन। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अलम जमा क्री। अलम का अर्थ है भूषित करना तथा क्री का अर्थ है करने वाला। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी जाती है। अलंकरोति की अलंकार अर्थात जो आभूषित करता हो वह अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। आचार्य भोज अलंकार के 3 भेद मानते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। वैसे अलंकार के मुख्यतः 2 भेद हैं। शब्दालंकार, जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से श्रीवृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। उदाहरण: तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, जगती जगती की मूक प्यास। अर्थालंकार, जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि अर्थ के द्वारा होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। उदाहरण: पीपर पात सरिस मन डोला। इसका अर्थ है मेरा मन पीपल के पत्ते के समान डोल उठा। तो इसके अर्थ में चमत्कार है, इसलिए ये अर्थालंकार है। सिंधु सा विस्तृत और अथा। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत कुछ प्रमुख अलंकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनुप्रास। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कालिंदी फूल कदम की डारन। का वर्ण है का यहाँ का की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास है। यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हो और दोनों बार उसके अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। पहला घटा है बादलों की घटा और दूसरा घटा कम होना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ऐसे ही कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। इसमें कवि बेनी हो जाएगा और एक बेनी चोटी, रति जरा, रति कामदेव की सुंदर पत्नी। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। आशय यह है कि जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौबरे मोती मानुष चून। उपयुक्त पंक्ति में पानी अनेकार्थक शब्द है। इसके 3 अर्थ होते हैं: मोती के संदर्भ में चमक और मानुष के संदर्भ में सम्मान और चून के संदर्भ में जल। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। छेकानुप्रास अलंकार, जहाँ किसी कविता में किसी वर्ण अथवा वर्णों की आवृत्ति 2 बार सक्रम हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुम तुंग हिमालय भृंग, इसमें ता 2 बार आया है। वित्यानुप्रास अलंकार, जहाँ किसी कविता में किसी वर्ण अथवा वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो वहाँ वित्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट कमाल तरवर बहु छाई। लाटानुप्रास अलंकार, इसे शब्दानुप्रास या वाक्यानुप्रास भी कहते हैं। इसके समान अर्थ वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कपूत और सपूत शब्दों को छोड़कर शेष सभी एक जैसे ही वर्णों की आवृत्ति हुई है, अतः ये लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ कानों का मधुर लगने वाली वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे किंकिन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी। अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ अंत में तुक मिलता हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे विभवशालिनी विश्वपालिनी दुखत्री है, बड़े निवारणी शांतिकारिणी सुखकत्री है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में न तथा न वर्ण की आवृत्ति एक तुक मिलाने को हुई, अतः ये अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ये सारा आपने ध्यान से पढ़ना है और लर्न करना है।